डेटिंग ऐप्स पर लोग शादीशुदा होने के बाद भी दूसरे लोगों को अपना दोस्त बनाते हैं। मैं शादीशुदा हूँ, 32 साल का युवक हूँ मैं। तो मैडम प्यार तो नहीं खोज रहे थे, तो मैंने जैसे तैसे टाइम निकाला और उसने मेरे को राजौरी गार्डन मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 4 के पास मिलने के लिए बुलाया। पहुंचने के बाद वो लड़की वहाँ मौजूद नहीं थी, तो मेरे को बोलती है कि आप ड्रिंक करोगे? मैंने बोला नहीं, ड्रिंक तो नहीं करूँगा आज। फिर मेरे को थोड़ा सा अजीब लग रहा था कि वो इतनी डेस्परेट है ड्रिंक लेने के लिए। पहला पैक में ही मेरे को शक हो गया था कि ये पैक तो मतलब वोदका बेशक वो ट्रांसपेरेंट कलर की होती है बट थिक होती है। वो थिक नहीं थी, बिल्कुल पतली सी तीन सी वो दारू लेके आया था। क्या पता शो पानी ही होगा वो। जब बिल ज़्यादा आ गया था तो मैं शॉक हो गया एकदम। पानी की बोतल उन लोगों ने मेरे को 100 रुपीज़ की चार्ज किया। घर बैठे कमाए 1500 रुपए प्रतिदिन, वो भी विदाउट इन्वेस्टमेंट। बस डाउनलोड करें बैंक साथी ऐप, फ्री ट्रेनिंग लेकर कमाना शुरू करें। बैंक साथी से जुड़कर 15 लाख लोगों के सपने हुए पूरे। अब बारी है आपकी। नमस्कार, आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। मेरा नाम है किंजल चौहान। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के राजौरी गार्डन इलाके में। अब यहाँ पर मेरी मौजूदगी एक सवाल के साथ है। ऑनलाइन डेटिंग ऐप से जुड़े हुए फ्रॉड बेहद ही ज़्यादा बढ़ गए हैं। अब ऐसे में कई लोगों के साथ इस तरह के फ्रॉड सामने आते हैं, लगातार सामने आ रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ एक व्यक्ति मौजूद है जो ऐसी परिस्थिति से जूझ चुके हैं। उनसे बात करेंगे और पूरे मामले की तह तक जाने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरह से ऑनलाइन डेटिंग ऐप से फ्रॉड हो सकते हैं और आपके साथ भी ये फ्रॉड हो सकता है। तो पूरा मामला जानते हैं, क्या हुआ था आपके साथ। एक्चुअली एक डेटिंग एप्लीकेशन है जिसका नाम है टन। जैसे टिंडर, हैपन, ओके क्यूपिड वगैरह है, वैसे एक टन एप्लीकेशन है। उसमें पिछले 2-3 दिनों से मेरी एक लड़की से बात हो रही थी, तो मतलब रिस्पांस उसकी तरफ से ही था, वही डेस्परेट थी मिलने के लिए। तो उसने मेरे को मल्टीपल टाइम्स बोला मिलने के लिए कि मिलना है। मैंने बोला कि अभी ये एकदम से उसकी डेस्परेट नेस्ट देख के मेरे को लगा कि कुछ ना कुछ कोई इशू तो नहीं है, बट फिर भी उसने जब बोला कि अभी मेरे पास 4 बजे तक का टाइम है, 5 बजे मेरी मम्मी आ जाएगी या फिर जो भी है, आप जो है आज ही मिल लो। तो मैंने जैसे तैसे टाइम निकाला और उसने मेरे को राजौरी गार्डन मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 4 के पास मिलने के लिए बुलाया। तो वहाँ पहुँचने के बाद वो लड़की वहाँ मौजूद नहीं थी। उसने फिर मेरे को एक और लोकेशन दी, बोलते कि आप आगे आ जाओ, लगभग उससे आधा किलोमीटर दूर के आसपास। तो मैं वहाँ पे गया, फिर वो मिली। तो उसने बोला कि हम लोग क्या करते हैं, रेस्टोरेंट में बैठ जाते हैं, वहीं पे जो बात करनी है कर लेते हैं। तो मैंने बोला ठीक है। तो फिर रेस्टोरेंट, एक टर्बन टेल्स करके रेस्टोरेंट है, वहाँ पे उसने मेरे को ले गई वो। बाहर मैंने मेनू दिखाया। 1 सेकंड, आप पार्टी की तरफ से नहीं हो क्या? हैं? पार्टी बुकिंग की तरफ से नहीं हो क्या आप? ना ना, हम तो साइड में बैठे हैं। वर्किंग क्राउड वाली मेन्यू दो ना फिर, है ना? वर्किंग क्राउड वाली मेन्यू दे, पार्टी वाली मेन्यू को दे, डेकोरेशन सेटिंग दे दो फिर इन लोगों को। पार्टी वाला तो नॉर्मल मेन्यू दे दो फिर हमें। नहीं, वर्किंग क्राउड की मेन्यू अलग है, इनकी पार्टी बुकिंग है ना। आप लोग हम लोग समझे, आप उनके अच्छा, साथ हो। अब मेरे को नहीं पता ना अभी। हमें लगा आप उनके साथ, अभी किनके साथ है ये पार्टी वाले? पार्टी मेन्यू इनकी है ना। अच्छा, ये पार्टी मेन्यू है। डेकोरेट करा रखा उनका एरिया हमने। अरे अब मेरे को तो पता नहीं भैया, आपने ही बैठाया है। आपने ही तो बैठाया है वर्किंग भैया। क्राउड वाली मेन्यू दो ना। वर्किंग कार्ड वाले मेन्यू दे दो। वर्किंग वाली लो, आप वो सीटिंग खाली कर दो, आप इस साइड आ जाओ। और बोलती है कि यहीं चलते हैं। मैंने भी हाँ में हाँ मिला दिया। मैं कहा ठीक है चलो चलते हैं, कोई इशू नहीं है। फिर उसने वेटर जो नीचे रिसेप्शनिस्ट बैठे होते हैं उनको पूछा, प्रिटेंड किया, उनसे पूछा कि भैया बार कैफ़े वगैरह खुला है। कैफ़े लिया, बार का कोई जिक्र नहीं था उसके अंदर, कैफ़े और रेस्टोरेंट की बात ही हो रही थी। तो उसने बोला कि हाँ खुला है। तो उसने उनसे पूछा नहीं, डायरेक्ट लिफ्ट में उसने सेकंड फ्लोर क्लिक किया और सेकंड फ्लोर पे हम लोग गए। तो एंट्री की, डायरेक्ट बार में एंट्री हुई है हमारी। देन उसके बाद उसने टेबल जो है वो भी खुद की सिलेक्ट की, वो टेबल पे बैठ गई जाके, उसके साथ साथ मैं भी बैठ गया। देन उसने मेन्यू मंगवाया। तो मेरे को बोलती है कि आप ड्रिंक करोगे? मैंने बोला नहीं, ड्रिंक तो नहीं करूँगा, आज मंगलवार है, वैसे भी कल की घटना है ये। तो मैंने बोला कि नहीं, ड्रिंक तो नहीं करूँगा, बट आपको करना है तो मंगवा लो, मैं कुछ हल्का फुल्का कोल्ड कॉफ़ी वगैरह ले लूँगा। तो फिर मेरे को थोड़ा सा अजीब लग रहा था कि वो इतनी डेस्परेट है ड्रिंक लेने के लिए, बट ठीक है, मैंने बोला कि ठीक है, 1000-2000 का बिल बन जाएगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है, डेट है तो चलेगा। देन उसके बाद वो मेन्यू देखा उसने एंड मेरे से पूछा कि आप बताओ मैं क्या लूँ। मैं कहा भाई आपकी जो इच्छा है आप वही करो। देन उसने क्या किया, वेटर को बुलाया और वोदका के लिए बोला, वेटर को बोला वोदका विद रेड बुल के लिए साथ बोला उसने। तो वेटर ने मेरे से पूछा, तो मैंने बोला कोल्ड कॉफ़ी और खाने के लिए एक दही कबाब वगैरह ऑर्डर किया। देन उससे मैंने पूछा उसकी फैमिली के बारे में। तो फैमिली उसने अपनी जो भी है इन्फॉर्मेशन झूठ मूठ की दी थी। मोती नगर, कीर्ति नगर के आसपास बताया, मेरा भाई शादी हो गई है, मेरी बहन की भी शादी हो गई है, मैं अकेली हूँ, मैं किसी सेंटर में काम करती हूँ, मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ, कुछ ऐसे बताया उसने। जो भी है गोल मोल बातें ही बोल रही थी कुछ ऐसे। लड़की का नाम क्या था? उसका नाम एप्लीकेशन पे सोनी दिखा रहा था, सोनी शर्मा उसने बताया था। और आपने जब पूछा तो नाम वही बताता है, दूसरा नाम सोनी बताता शर्मा है? ही बताया था। उम्र कितनी होगी उसकी लगभग? एप्लीकेशन पे तो दिखा रहा है 26 साल,
तो उसने भी बताया था 26 की है, उसने 98 का बर्थ बताया था, तो शायद 26-27 बनेगी। और ऐसे में जब उन्होंने अपनी फैमिली वगैरह के बारे में बताया तो आपको कैसे पता चला कि वो झूठ बोल रही है या गलत अपने परिवार के बारे में बता रही है? गोल-मोल बातें कर रही थी वो, कुछ एग्ज़ैक्ट किसी के बारे में, प्रोफ़ेशन के बारे में नहीं बता रही थी। वो एक्चुअली उस टाइम झूठ नहीं पकड़ पाता इंसान, उस टाइम तो थोड़ा बहुत क्लिक होता है माइंड में कि हाँ, ठीक नहीं है, बट वो सिचुएशन ऐसी होती है कि बंदा विरोध नहीं कर सकता किसी बात का, वो फ़्लो में चलता रहता है वो। ऐसे पहले भी आप और कई लड़कियों के साथ बात कर चुके हैं या ये ऐसा पहला केस था आपके साथ? इसके पहले 1 हफ़्ते पहले एक लड़की ने क्रॉस रिवर मॉल गाज़ियाबाद के पास एक लोकेशन है, गाज़ियाबाद है वो शादरा है, कुछ ऐसे ही है। वहाँ 1 हफ़्ते पहले भी ऐसे ही मैं किसी लड़की से मिलने गया था। डायरेक्ट वो भी मेरे को रेस्टोरेंट में ले गई थी, रेस्टोरेंट की जगह वो बार था। वो मॉल के अंदर ही एक बार था, वहाँ ले गई। उसने भी ऐसे ही बोला कि हुक्का मँगवाते हैं, ड्रिंक करेंगे। तो मैंने उस दिन मना कर दिया था। वो लकीली फ़ॉर्च्यूनेटली मैंने मना कर दिया तो मैं बच गया, बट वो बोलते ना लिखी थी, मति मारी गई थी मेरी, तो होना ही था मेरे साथ वो स्कैम, तो वो कल हो गया। बिल पे करने के लिए लड़की ने आप पर दबाव बनाया था या आपको पर रेस्टोरेंट वालों ने कोई दबाव बनाया था कि बिल आप ही को पे करना पड़ेगा क्योंकि ड्रिंक तो लड़की ने की थी? ड्रिंक लड़की ने की थी, तो क्या हुआ 2 पैक पीने के बाद, हाँ, एक और बात बताना चाहता हूँ, जब उसने 1 पैक पिया था रेड बुल के साथ, तो पैक जो है, पहला पैक में ही मेरे को शक हो गया था कि ये पैक तो मतलब वोदका बेशक वो ट्रांसपेरेंट कलर की होती है, बट थिक होती है। वो थिक नहीं थी, बिल्कुल पतली-सी, थिन-सी वो दारू लेके आया था, क्या पता जो पानी ही होगा वो। तो लड़की ने थोड़ी-सी रेड बुल डाली उसमें, बिल्कुल मुश्किल से 60-70 एमएल जो है रेड बुल डाली होगी उस ड्रिंक के अंदर, पैक के अंदर, और कुछ खाया और उसको क्या बोलते हैं, वेटर जो आया, वेटर लेके चला गया। देन उसने उसको बोला रिपीट करो, तो रिपीट करने के दौरान रेड बुल अभी ख़त्म नहीं हुई थी उसके अंदर बोतल में, तो उसने दूसरी रेड बुल फिर मंगवाई और फिर रिपीट करवाया पैक, सेम प्रोसेस फिर रिपीट करवाया। यानी एक रेड बुल की बॉटल में बची हुई थी उसके बाद भी दूसरी रेड बुल मंगवाई गई। कम से कम 6-7 पैक और बन जाते हैं उसमें। फिर भी उसने बिल बढ़वाने के चक्कर में उसको भेज दिया। तो फिर ऐसे रिपीट हुआ, जब दूसरा पैक आया तो देखा मैंने वो 60 एमएल भी नहीं था, वो शायद 20 या 30 एमएल ही होगा, और वो भी पानी था बिल्कुल। वो शराब थी ही नहीं जो उसको सर्व की गई थी। तो आपने उसको थोड़ा बहुत टेस्ट करके देखा कि ये पानी है, ये वो नहीं है? टेस्ट नहीं किया, बट विजुअल है, हम लोग भी ड्रिंक करते हैं, बट ओकेजनली ड्रिंक करते हैं, तो पता है कि शराब का कलर कैसा होता है। किस समय की बात है? किस समय आप उस लड़की के साथ वहाँ गए थे? ये कल 4 साढ़े 4 बजे के आसपास की बात है। आपने अपने आस-पास ऐसे और भी लोगों को देखा जिनके साथ इस तरह से स्कैम हो रहा हो? नहीं, और अभी एक्चुअली क्या है, कल जो मेरे साथ हुआ है, तो मैंने ऑनलाइन सर्च किया गूगल में कि लिक्वर स्कैम, ऑनलाइन डेटिंग स्कैम कुछ होता है क्या? तो जो सेम मेरे साथ अभी हुआ था, वैसे का वैसे ही किसी और बंदे के साथ भी घटित हुआ था, जो आपके चैनल पे ही मेरे को उसका विक्टिम मिला था। सेम वही प्रोसेस था जो मेरे साथ हुआ। तो अब ऐसे में आम तौर पर आप इसी तरह से लड़कियों के साथ मुलाकात करते हैं क्योंकि पहले भी आप एक बार इस तरह के स्कैम से बच चुके हैं और कल आपके साथ स्कैम हो चुका है। तो ऐसे में आप अब तक कितने लोगों के साथ ऐसे मिल चुके हैं जिनके साथ इस तरह से स्कैम होने की संभावना आपको लग रही हो और फिर आप उससे बच गए? मैडम ये एप्लीकेशन मैं लगभग 7-8 साल से यूज़ कर रहा हूँ। ये नहीं, और भी एप्लीकेशंस जो है उसमें जो है ट्रांसपेरेंसी होती है, मिलते हैं लोग, बातें होती हैं, और फर्स्ट डेट पे कुछ भी नहीं होता, ड्रिंक वगैरह नहीं होती, तो वो जेन्युइन है। बट मेरे अभी कुछ 7-8 साल से यूज़ कर रहा हूँ, बट फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है मेरे साथ कि मैं स्कैम में फँस गया हूँ। मेरे साथ एक बात और ऐड करना चाहता हूँ। वो कल की बात है, कल क्या हुआ था, उसी दौरान जब बिल ज़्यादा आ गया था तो मैं शॉक हो गया एकदम कि ये तो 5,847 का बिल बन गया था मेरा, जबकि उसने 2 वोदका के छोटे से पैग लिए थे एंड रेड बुल रिपीट करवाई थी। मीनिंगली यही था कि वो बिल बढ़वा रही है। देन जब बिल आया 5,847 रुपए का, जीएसटी के साथ, सर्विस टैक्स के साथ अनाप-शनाप रेट लगे हुए थे। तो मैंने वेटर को बोला कि भाई ये बिल इतना कैसे हैवी बना दिया? बोलते हैं कि आप मेन्यू चेक कर लो, मेन्यू के अंदर ये रेट्स हैं, और मेन्यू भी हायर साइड पे रेट्स बार वालों ने पुट किए हुए हैं। आपके पास बिल वगैरह और कोई प्रूफ है कि उन्होंने कितना बनाया था? बिल है, हाँ, बिल दिखा सकता हूँ मैडम। कैमरे पर दिखा दीजिए तो एक बार। ये कैमरे पे दिखाना चाहूँगा, और साथ में ये बताना चाहूँगा कि पानी की बोतल उन लोगों ने मेरे को 100 रुपीज़ की चार्ज, हाँ, 20 रुपए की पानी की बोतल को 100 रुपीज़ चार्ज किया, और सभी रेट्स 5-6 टाइम मल्टीपल जो है हायर साइड पे थे। पानी की बॉटल ब्रांड भी बिसलेरी था बिसलेरी ही था। और उसमें बॉटल पर एमआरपी जब उसमें 20 रुपए का था तो आप लोगों ने इस पर सवाल नहीं खड़े किए कि जब एमआरपी 20 है तो क्यों उसका 100 रुपए चार्ज किया जा रहा है? एक्चुअली मैडम हुआ क्या था, जब क्या बोलते हैं, बिल लेके आया था वो, वेटर बिल लेके आया था, देन मैंने उसको बोला कि भाई बिल ये बहुत हायर साइड पे है, ये ठीक नहीं है। तो उसने बोला कि क्या बोलते हैं आप, लड़की ने बोला
कि आप पेमेंट कर दो, मैं आपको पे कर दूंगी, हाफ पे कर दूंगी आपको घर जाके। मैंने बोला ऐसा कुछ नहीं होता, कोई पेमेंट नहीं करता है। बोलते नहीं, आप पेमेंट कर दो, मैंने दारू पी ली तो मैंने गलती कर दी, मैं सॉरी बोलती हूँ, ये तो अपने आप को वैसे विक्टिम कार्ड प्ले करने लगी वो, ताकि मैं बिल पे कर दूं एनी हाउ। इस तरह के डेटिंग ऐप्स क्यों इस्तेमाल करते हैं? आपकी क्या वजह थी कि आप डेटिंग ऐप इस्तेमाल कर रहे थे? क्या आप अपने लिए वहाँ प्यार खोज रहे थे या फिर दोस्त बनाने की कोशिश कर रहे थे? क्या रीज़न था? नहीं मैडम, प्यार तो नहीं खोज रहे थे, सिर्फ एक दोस्त है जो कुछ बातें शेयर कर लें हम लोग डेली रूटीन की, दैट्स इट, नथिंग एल्स। इसके अलावा कुछ भी नहीं सोच रहा था मैं, वही गलती। उम्र बता सकते हैं आप अपनी? शादीशुदा है या? मैं शादीशुदा हूँ, 32 साल का युवक हूँ मैं। तो आपके घर पर इस बात से लोग जानते हैं कि आप इस तरह के डेटिंग ऐप्स इस्तेमाल करते हैं, लोगों से मिलते हैं? नहीं, कोई नहीं जानता, मैं ऐसे यूजुअल लोगों से नहीं मिलता हूँ, बट अभी कुछ दिन पहले ही मैं एक्टिव हुआ था इन डेटिंग ऐप्स पे और मेरे साथ स्कैम हो गया। मैं यूजुअली सब चीज़ें नहीं करता हूँ ये वाली। अब आप दूसरों को किस तरह की सलाह देना चाहेंगे कि इस तरह के डेटिंग ऐप्स में स्कैम लगातार बढ़ते जा रहे हैं? आपके साथ इस तरह का स्कैम हो चुका है और भी लोग पहले इससे जूझ चुके हैं, तो अब आपकी क्या सलाह है दूसरों के लिए? मैडम सबसे पहले तो यही बोलना चाहता हूँ सबको कि इन डेटिंग ऐप सब झूठ है, सब स्कैम है, फेक है। मुश्किल से 1% जो है जेन्युइननेस होगी इन डेटिंग ऐप्स के अंदर। तो सब लोगों को, सब बॉयज़ को ये ध्यान रखना चाहिए कि डेटिंग ऐप्स यूज़ ना करें। अगर यूज़ कर रहे हैं तो इमीडिएट अनइंस्टॉल कर दें, क्योंकि वो कभी भी, आज चलो ठीक है बचे हो तो कभी भी फंस सकते हैं। इन चीज़ों का भरोसा नहीं है। जिस लड़की से आपकी बात हो रही थी, सोनाली नाम आपने उनका बताया, सोनी, तो उनसे आपकी अभी भी बात हो रही है या इस स्कैम के बाद उन्होंने नंबर ब्लॉक वगैरह कर दिया? और जो नंबर उन्होंने आपको दिया था वो उनका खुद का था? हाँ, नंबर उसी का था। अब ये मेरे को लग रहा है कि नंबर उसी का था, बट कह नहीं सकते क्योंकि व्हाट्सएप कॉल ही हो रहा है ओनली, नॉर्मल कॉल उस नंबर पे नहीं लग रहा है। एंड उसने बोला था कि मैं आज पैसे पे कर दूंगी हाफ, बट उसका कोई रिस्पांस नहीं है सामने से। तो मतलब वो मिली हुई है सब लोगों से। और अभी भी आपकी उनसे बात हो रही है? नहीं, फिलहाल तो मैंने कोई बात नहीं की है उससे। यानी कल स्कैम हुआ है तो कल से अब तक आपकी कोई बात नहीं हुई है, लेकिन नंबर अभी भी खुले हुए हैं। हाँ, नंबर खुले हुए हैं। कल मैंने बोला था उसको कि तुमने कितने लोगों के साथ ऐसा किया है, तो उसने रिप्लाई नहीं किया। तो जैसा कि आपने जाना कि किस तरह से ऑनलाइन फ्रॉड के स्कैम्स लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। अब ऐसे में कई लोगों के साथ इस तरह के स्कैम होते रहते हैं। डेटिंग ऐप्स पर लोग शादीशुदा होने के बाद भी दूसरे लोगों को अपना दोस्त बनाते हैं। जिनकी शादी नहीं हुई होती वो अपना प्यार डेटिंग ऐप्स पर खोज रहे होते हैं। लेकिन क्या ये तरीका सही है कि जिस इंसान को आप नहीं जानते, केवल एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से मिलने से आप उसके साथ अपने जीवन बिताने का फैसला करते हैं? ऐसे में आपस में मिलते हैं, लेकिन जब इस तरह के फ्रॉड हो जाते हैं तब लोगों को अपनी गलती का एहसास होता है। अगर आप भी इस तरह के डेटिंग ऐप्स इस्तेमाल करते हैं तो सावधान हो जाएं और इस वीडियो से ये सीख लें कि ऐसे कामों से आपको दूर रहना है। और अगर कोई आपको इस तरह से फंसाने की कोशिश करता है तो आपको इस बातों का ध्यान रखना है कि कोई भी इस तरह से आपके साथ में स्कैम ना कर पाए। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दिल्ली से कैमरामैन नरेश के साथ मैं किंजल चौहान, देखते रहिए झलको दिल्ली। झलको